आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड गिवन है ए जो कि है ट्रांस 3,6 डायमेथाइल ऑक्ट 4इन। ये दो डायास्टीरियोमर्स में एग्जिस्ट हैं, 1 और 2 में। ट्रांस में ही ये दो डायास्टीरियोमर्स में एग्जिस्ट है, क्योंकि जो आपका थर्ड कार्बन है ये और जो आपका सिक्स्थ कार्बन है ये, आपका कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 6 दोनों ही आपके कैसे हैं, कायरल कार्बन है। इसकी वजह से ये आपका कंपाउंड दो डायास्टीरियोमर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो ये आपका दो हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे के ट्रांस में है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। सिमिलरली जो ये आपका बाकी का जो ग्रुप है उसमें देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इथाइल और मिथाइल प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन इथाइल मिथाइल और इसका जस्ट रिवर्स है। तो ये दो डायास्टीरियोमर्स हैं, बिकॉज इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ना ये इनैंचोमर्स है ना मीजो कंपाउंड्स हैं, तो ये डायास्टीरियोमर्स हैं। इन दोनों को लेके एक स्टेटमेंट पूछी गई हमसे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब अगर बात की जाए सबसे पहले कि जो आप ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव किस बेसिस पे कहते हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आप कब बोलते हैं, या तो किसी कंपाउंड में पीओएस प्रेजेंट हो, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका ए अल्फाबेट होता है, ये इस टाइप से आपका ए अल्फाबेट होता है, राइट। और इसमें यहाँ पे देखिए बीचों बीच जब आप इसे कट कर देंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इधर भी जो आपका कंपाउंड बचा है उतना ही इधर बचा है, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली जैसे आपका ये डी अल्फाबेट है, आप इसे कैसे कट कर सकते हैं, इस टाइप से जब आप इसे कट करेंगे तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। या फिर हम किसी एल्कीन में ही बात करें, ये आपके एल्कीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन और ब्रोमीन है। अब आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल आपका रखा है उसी प्लेन में आप इसे कट कर दीजिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका कैसा है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो जो प्लेन है आप उसी प्लेन में से कट कर देंगे तो इसमें भी क्या है, आपका पीओएस प्रेजेंट है, राइट। अगर किसी कंपाउंड में पीओएस प्रेजेंट है तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, या फिर उसमें क्या प्रेजेंट है, सीओएस प्रेजेंट है तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सीओएस का मतलब जैसे ये हो गया सी डबल बॉन्ड सी, ये इधर आपके दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इधर मान लीजिए दो क्लोरीन प्रेजेंट है। अब मतलब है कि जो इस कंपाउंड का सेंटर है, ये कहीं इसका सेंटर है। अब इसके सेंटर से आप जब लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, राइट की तरफ दिख रहे हैं तो भी हाइड्रोजन दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। सिमिलरली जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो क्लोरीन दिख रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो भी क्लोरीन दिख रहा है, मतलब इधर भी आपके सेम एटम्स हैं और इधर भी सेम एटम्स हैं, तो इस मॉलिक्यूल में सीओएस प्रेजेंट है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर पीओएस प्रेजेंट है या सीओएस, जरूरी दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली आपका वो कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब जो आपके स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव में, वो यही पूछ रहे हैं आपसे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड को लेके। देखिए अब अगर हम सेकंड कंपाउंड की बात करें तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेकंड कंपाउंड जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका सीओएस है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और ये कैसे प्रेजेंट है, ये जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के ट्रांस में इधर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। इधर देखिए इस ट्रांस में ये मिथाइल है, इस मिथाइल के जस्ट अपोजिट आपका नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड में सीओएस है। और अगर यहाँ पे सीओएस प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बट अगर फर्स्ट जो आपको कंपाउंड गिवन है इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका ना ही सीओएस प्रेजेंट है और ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब आप बोलेंगे कि जो मैंने यहाँ बात की एल्कीन मॉलिक्यूल की, तो मैंने बोला एल्कीन मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होता है तो इसमें तो पीओएस प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे पीओएस इसलिए प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, आपका कायरल कार्बन है, इस पर डिफरेंट वैलेंसीज हैं। और कार्बन अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में होता है, उसके दो एटम प्लेन में होंगे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और यहाँ पे हमारे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन एटम्स हमारे डिफरेंट हैं। तो इस वजह से इस कंपाउंड में ना ही पीओएस है ना ही सीओएस है, तो ये कंपाउंड क्या है, आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट कह रही है कि आपका फर्स्ट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और सेकंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ए पार्ट है ये बोल रहा है फर्स्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल सही है, एंड सेकंड इज नॉट।
आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही सेटिस्फाई कर रही है दोनों कंडीशंस को कि पहला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव है और सेकंड इन नहीं है, तो मतलब इन शॉर्ट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सेकंड कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। सी बोल रहा है बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी गलत है। देन डी बोल रहा है बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं रेफर टू क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर ए कंपाउंड इज। जो ये आपको ए कंपाउंड गिवन है, आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आपको इसमें से फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे आपके दो असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है विद दो टर्मिनल जो ग्रुप है सेम टर्मिनल ग्रुप से। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन कितने हो जाएंगे, आपके 2 हो जाएंगे। ओके, तो आपका जो स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करने का वो है आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे। इसका फॉर्मूला होता है आपका 2n-1। और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब ये आपका जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपके जो कार्बन चेन इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, 8 एटम है। तो यहाँ पे आपके कार्बन कितना है, E1 है। ठीक है, अब आपको n जो वैल्यू है, n वैल्यू का मतलब है असिमेट्रिक कार्बन या फिर बोल सकते हो कायरल कार्बन। तो यहाँ पे थर्ड और सिक्स्थ दो कार्बन आपके क्या है, कायरल कार्बन है। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई 2। जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं आपके नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स की। नंबर ऑफ मीजो, और मीजो आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या है, 2n-2 डिवाइडेड बाई 2। अब n की वैल्यू सेम यहाँ पर भी आपकी कितनी प्रेजेंट है, n की वैल्यू 2 प्रेजेंट है। तो ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से पावर में आ जाएगा आपका 1। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर बात करें, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स ये आपके कितने हो गए, 2 + 1 3 आपके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, एक C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे आपके दो क्या प्रेजेंट आएंगे, दो डायस्टीरियोमर्स भी तो प्रेजेंट होंगे सिस ट्रांस की वजह से। तो टोटल जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे आपके 5। 2 ये हो गए और 3 हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल दिए, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ गए आपके 5। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोल रहे हैं इफ द स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन ए इज सिस, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर ए इज कितना हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री सिस कर दीजिए, तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अभी फाइंड आउट कर देते हैं। और जो आपको मे बी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गया होगा कि हमने 5 स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बना दिए, वो भी आपका भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ट्रांस के स्टीरियो आइसोमर्स तो आपके ऑलरेडी 2 बने हुए हैं, अब हमें सिस के स्टीरियो आइसोमर्स बनाने हैं। तो आपको उस क्वेश्चन से पता भी चल रहा है कि यहाँ पे सिस के 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे और 3 स्टीरियो आइसोमर्स जो फॉर्म होंगे वो आपके क्या हैं। तो देखिए ये है आपका एक C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड में आएंगे क्योंकि हम सिस स्टीरियो आइसोमर बना रहे हैं। देन आता है आपका कार्बन, उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप और एक आपका इथाइल ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये आपका इथाइल। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये है। देन इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी है वो है C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका कार्बन, इस कार्बन पे आपका क्या प्रेजेंट है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन इथाइल मिथाइल। देन जो ये कार्बन है आपका, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन इथाइल और ये आपका मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये क्या है, मीजो है। यहाँ पे जब आप मिरर रख देंगे बीचों बीच तो ये इसके जस्ट मिरर इमेज है। देखिए आप इसको फ्लिप करके देखिए, इसके ऊपर जब रखोगे ऐसे फोल्ड अप करके तो ये इसकी क्या है, मिरर इमेज। तो ये तो क्या हो गया, मीजो। और ये जो कंपाउंड है आपका ये क्या है, इसका
इनहेंचोमर, इसका कंपाउंड का आप एक इनहेंचोमर भी बनाएंगे और जो इसका इनहेंचोमर बनेगा उसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, वो हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C, ये आ जाएगा हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन। देन जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, राइट। जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका Me, इधर आएगा आपका इथाइल ग्रुप। देन नेक्स्ट कार्बन पे ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका Me और ये होगा आपका इथाइल। तो ये इसकी क्या हो गई, मिरर इमेज। तो ये मीजो है और ये दोनों जो आपके कंपाउंड्स हैं ये क्या है, आपके इनहेंचोमर्स। ये क्या है, इनहेंचोमर्स। तो देखिए 3 डायस्टेरियोमर्स ये हो गए सिस में और 2 डायस्टेरियोमर्स आपके ट्रांस में थे। तो जो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि इसके टोटल 5 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, वो इस कंडीशन को भी फुलफिल करा दिया हमने। अब इस क्वेश्चन के देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स हैं सिस को लेकर के। तो ये बोल रहे हैं 2 पेयर ऑफ इनहेंचोमर्स, नो यहाँ पे 1 मीजो और 2 इनहेंचोमर आपके बन रहे हैं। देन बोल रहे हैं 3 पेयर, 1 पेयर ऑफ इनहेंचोमर्स एंड 1 मीजोफोम, बिल्कुल सही है, एक आपका इनहेंचोमर है और एक आपका मीजो है। एंड बोल रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, देन कह रहे हैं जो मीजो है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है मीजो में। जब यहाँ से आप देखोगे इधर आपका क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट और यहाँ तो बल्कि सा ग्रुप है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट है। देन सी ऑप्शन में कह रहे हैं 3, 1 पेयर ऑफ इनहेंचोमर एंड 1 मीजोफोम। ओके, जो मीजो है वो क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है मीजो में, जहां पे आपने मिरर लगाया वहीं से अगर आप इसको कट कर देंगे, ऐसे कट कर दीजिए, यही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल एक दूसरे के हाफ में कट कर रहे हैं आप। तो ये जो स्टेटमेंट है सी स्टेटमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। देन डी क्या बोल रहे हैं 2, तो पहली बात 2 ही गलत है, इसमें 3 स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं आपके। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा सी। देन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बोल रहे हैं कि जो आपका ए, जो आपने ट्रांस डायस्टीरियोमर बना रखा था सबसे स्टार्टिंग में, उसके 2 डायस्टीरियोमर थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, और बोल रहे हैं कि वो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन स्टेटमेंट को करेक्ट बताइए। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए ये अभी हमने कंप्लीट क्लियरली किया था कि जो आपका ये फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव और सेकंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव और उसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओके, फर्स्ट कंपाउंड आपका क्या है ऑप्टिकली एक्टिव, सेकंड क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब स्टेटमेंट्स क्या बोल रही हैं, फर्स्ट आपको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, इन दोनों में ही फर्स्ट को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी यहीं पे गलत हो गई। देन बोल रहा है सेकंड कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये स्टेटमेंट गलत है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है। देन डी बोल रहे सेकंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेकंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जो आपको डी स्टेटमेंट जो गिवन है ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, डी स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।